प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम सातवीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का जो आपका भूगोल की किताब है उसके वर्कशीट नंबर 4 वर्कशीट जिसे आप हिंदी में कार्यपत्रक संख्या 4 को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आपकी यह वर्कशीट जो है 30 जुलाई के लिए। प्रिय छात्रों, सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के अलावा कुछ खड़ी एवं कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम ग्लोब देखते हैं छात्र, तो हम उसमें ग्लोब में क्या देखते हैं? मानचित्र देखते हैं, देश को देखते हैं, महाद्वीप को, महासागर को। लेकिन आप देखेंगे ऐसी फिर इन दोनों में देखे काटते हुए ऐसी बहुत सारी रेखाएं हमने देखा। क्या कभी आपने सोचा ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं खींची हुई नहीं हुई हैं? जाहिर सी बात है, जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग गोल है, लेकिन पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है। ये तो ग्लोब में क्यों खींची गई है? तो क्या आपने कभी सोचा है? तो अगर नहीं, या ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं, ये सब जानने के लिए अब आप इस वर्कशीट में हम जानेंगे। पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाएं, अक्षांश और देशांतर को माना गया है। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, पृथ्वी पर को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे यह आप यहाँ हैं, कोई यहाँ है, कोई स्थल यहाँ है, कोई स्थल यहाँ, कोई स्थल, तो उसको कैसे हम नोटिफाई करेंगे कहाँ है? तो क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो उसके लिए क्या किया गया है? कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाएं बना दी गई हैं। लोगों ने बना दिया है, मतलब जो भूगोल वेत्ता थे, जो मैप बनाते हैं, जो इन सब पे अध्ययन करते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं बना दी गई हैं। और इन्हीं रेखाओं के आधार पर हम ये बताते हैं कि हम भारत देश में हैं। अब पृथ्वी थी तो थोड़े नहीं पता था ये भारत देश है। अब भारत देश में यहाँ पे हैं, इसकी स्थिति यहाँ पे है, इतना अक्षांश है, इतना देशांतर है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। पृथ्वी पे कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम उनकी अवस्थिति को जानते हैं। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का ये वाला जो पॉइंट है ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे यहीं दक्षिणी ध्रुव होगा। और ये जो रेखाएं हैं, जैसे ये देखिए, ये अक्षांश रेखा है, 0 विषुवत है। विषुवत वृत्त के ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है और ये 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है। 180 हो गया। ऐसे ही अब ये जो लंबी रेखाएं ऐसे ऐसे आ रही हैं, ये देशांतर रेखाएं कह जाती हैं। 0 है, 190 है, फिर 120 है, 150 है और 180। ये करके ऐसे इधर से करते हुए 180, इधर से करते हुए 180, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब ग्रिड, ये देखिए, इनके बीच में जो ये है, ये ग्रिड है। अब इनके बारे में हम अक्षांश और देशांतर के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। अभी हमने समझ लिया कि किसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो आड़ी होती हैं ये अक्षांश होती हैं, जो ऐसे खड़ी होती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री है, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। अक्षांश समानांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। तो ये हमने 4 चीज़ें जानी छात्रों, कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर स्थित सभी जो जितने भी समानांतर वृत्त हैं वो अक्षांश कहलाते हैं। ये जो ध्रुव ये है विषुवत वृत्त है, यानी ऐसे यहाँ पे कम मान लीजिए हमने ऐसे पृथ्वी मैं यहाँ पे देखिए हमने कई सारे मैप निकाले हैं। इनमें से कोई एक अच्छा सा मैप ढूंढते हैं, फिर हम आपको बताते हैं जिसमें अक्षांश देशांतर अच्छे से दिया गया हो।
मैप विथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड करते हैं। मैप विथ, हाँ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब हाँ, और अच्छा सा कोई मिल जाए। ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर आपको दिख रहा है छात्रों, इसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो वृत्त है, ये देखिए पृथ्वी का है, ये विषुवत वृत्त है, ये सारे अक्षांश है। तो यहाँ से जितने भी ये समानांतर रेखाएं बनेंगी ये अक्षांश कहलाएंगे। जो विषुवत वृत्त है, पृथ्वी को दो गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है, और आपने जो देखा है कि जो अक्षांश होते हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये कभी देखिए एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, ये समानांतर चलती रहती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं, देखिए यहाँ से चलते 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 ये जो ध्रुवों पे जाके मिल जाती हैं, तो ये होता है। और अक्षांश कभी मिलते नहीं हैं। और अक्षांशों का प्रयोग क्या होता है, उष्ण कटिबंधों पर, पृथ्वी को कटिबंधों में, कटिबंध चूँकि देखिए सूरज क्या होता है, यहाँ ये 23.5 के आसपास ये मकर रेखा होती है, और 23.5 के आसपास होती है विषुवत रेखा, कर्क, यहाँ मकर। तो सूर्य इन्हीं के बीच में रहता है। तो यहाँ पे जैसे ये अक्षांश हो गया, ये उष्णकटिबंध हो गया, 60 तक उपोष्ण हो गया, इसके ऊपर ध्रुवीय कटिबंध है। तो ऐसे कटिबंध बांटने के लिए, पृथ्वी पर कटिबंधों के विभाजन के लिए अक्षांश का प्रयोग होता है। अब दूसरा था देशांतर। तो देशांतर के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि देशांतर क्या था। देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली अर्धवृत्तों को देशांतर कहा जाता है। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जो को जोड़ती वृत्त हैं वो देशांतर कहलाते हैं। प्रमुख यामोत्तर मतलब 0 डिग्री पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। देशांतर समानांतर नहीं होते, यह ध्रुवों पर मिल जाते हैं। देशांतर का योग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय के निर्धारण में किया जाता है। अब जो यहीं पे देख लेते हैं, देखिए ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इनका प्रयोग समय निर्धारण के लिए होता है। जो 0 डिग्री है ये प्रमुख यामोत्तर होती है। ये रेखाएं कभी समानांतर नहीं होती, ध्रुवों पे जाके जुड़ जाती हैं। और जो ये है 0 डिग्री है, ये 2 भागों में, इधर वाला पूर्वी और इधर वाला पश्चिमी, 2 गोलार्ध में बांटता है। जबकि विषुवत वृत्त उत्तरी और दक्षिणी 2 गोलार्ध में बांटते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं ग्रिड क्या होता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से बने जाल को ग्रिड कहते हैं। इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, ये हम समझ गए। अब GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसका मान 0 देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। इसके आधार पर विश्व में समय का आकलन किया जाता है। भारत में 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.3 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब ये समझ लेते हैं। अब देखिए जो पृथ्वी का ग्लोब होता है उसको ऐसे, ग्लोब पूरे विश्व का मैप है। यहाँ पे ये जो है, ये देखिए इंग्लैंड से ये जो ग्रीनविच टाइम है वो है। इसके इधर पूर्वी और इसके इधर पश्चिमी गोलार्ध है। और इधर चलने पे समय आगे जाता है, इधर चलने पे समय पीछे जाता है। आपकी ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। इसके आप इधर आते हैं तो एक दिन आगे हो जाते हैं, इधर एक आते हैं तो एक दिन पीछे हो जाते हैं। भारत का देखिए, भारत का जो समय है वो ये है, ये 75 से बीच, यहाँ 85 ये भारत का जो है यामोत्तर टाइम है।
और इसी के आधार पे भारत का जो है समय निर्धारित होता है। अब देखिए ये वाली लाइन है, 1 मिनट, हमने क्या किया, कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं ब्लू पे, रेड पे आ जाते हैं, ये या ब्लैक पे जाते हैं। तो ये जो हमारी है लेख का और ये इनके बीच में इधर जाने पर समय पहले जाता है, तो भारत का जो समय है ग्रीनविच जो टाइम है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे। छात्रों, ये हमने देखा। अब आपने इंडियन स्टैंडर्ड और ग्रीनविच के बारे में हमने आपको बता ही दिया। गतिविधि क्या करना है, दिए हुए चित्र को ध्यानपूर्वक देख के सही महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करें। क्या करना है, आपके सामने मानचित्र दिया गया है, एक इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, आप इसे करिएगा। सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करें। मैंने आपको एक सूची लिस्ट बना के लिखना है। तो सभी जो महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, अक्षांश कौन कौन से हैं, देखिए ये विषुवत वृत्त हो गया 0, ये कर्क रेखा, ये उत्तर ध्रुव वृत्त हो गया और ये उत्तरी ध्रुव हो गया। तो ये लिखना है। फिर ऐसे ही एक लाइन में इनको लिखेंगे और फिर लिखेंगे ताप कटिबंध। ताप कटिबंध जब लिख लेंगे तो सबसे 1 नंबर पे क्या रहेगा, ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ से यहाँ क्या है, उष्ण है। ये क्या है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। ये फिर तीसरे नंबर पे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, उत्तरी शीत कटिबंध चौथे पे, 5वें पे दक्षिणी शीत कटिबंध। तो ऐसे आप इनको सूचीबद्ध करके आपको लिखना है। और गतिविधि 2 में क्या करना है, पता लगाएं कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच पे उस समय क्या समय होगा। तो देखिए ये भारत 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी अगर भारत में 2 बज रहा है, 2 बज रहा है, 2 कितने बजे, दोपहर के, यानी 12 बजे बज गया दोपहर में 2, 24 घंटे में देखे जाए तो कितना बज गया, 14 बज गया। 14 में से 5.30 मिनट, तो आप क्या करिए, 14 बज गए तो 5 घंटा इसे घटा दीजिए, कितना हुआ, 14 में से 5 घटा दिए 9, यानी 9 बजे, और 9 बजे में से भी 30 मिनट घटा दीजिए, यानी 8:30 ग्रीनविच पे हो रहा होगा। अब अपने आप को कन्फर्म करने के लिए 8:30 में 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, ये एक मतलब 60 मिनट हो गया, 1 घंटा, और 8 5 13 और 1 14 घंटे, यानी ऐसे भी हो जाएगा। तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये ऐसे आपको समय निकालना रहेगा। छात्रों, आज की आपकी वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिससे आपको अक्षांश देशांतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे वीडियो को देखिए, आपको कैसा लग रहा है वीडियो में कमेंट करके बताइए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें।